वीडियो में हम बात करने वाला है कि हेपेटाइटिस क्या होता है और इसका लक्षण क्या होता है और नियंत्रण कैसे इसे किया जा सकता है, यानी कि कैसे इसे रोका जा सकता है और इसको कैसे रोकथाम किया जाता है। आप नॉर्मली अपने दैनिक जीवन में इसे कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेपेटाइटिस ये हम लोग 9th क्लास का टॉपिक कर रहे हैं, ठीक। और 9th क्लास में हम लोग कर रहे थे बायोलॉजी, स्वास्थ्य, रोग एंड स्वास्थ्य, या कह सकते हैं कि स्वास्थ्य एवं रोग। तो उसमें हम हेपेटाइटिस को देखने वाले हैं कि हेपेटाइटिस क्या होता है, किसके कारण होता है और कैसा, किसे कहते हैं हेपेटाइटिस, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको देख सकते हैं। ओके, तो पहला बात कि हेपेटाइटिस क्या, हेपेटाइटिस इंग्लिश में हेपेटाइटिस ऐसे लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेपेटाइटिस रोग में रोगी का यकृत जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि हेपेटाइटिस जो रोग होता है उसमें रोगी का जो यकृत है यानी कि लीवर जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इस रोग का प्रावधान 21 लिखा गया है, लेकिन इस लिखा हुआ है। इस रोग का प्रधान लक्षण जॉन्टिस है, यानी कि इस रोग का जो प्रथम लक्षण है, प्रधान लिखा गया है, प्रथम लक्षण है जो जॉन्टिस है, ठीक। जॉन्टिस का ही लक्षण होता है हेपेटाइटिस का। इस रोग का प्रमुख लक्षण जो है वो जॉन्टिस है, जिसमें त्वचा एवं आँख का सफ़ेद भाग पीला हो जाता है। इसमें त्वचा जो आपका शरीर का जो त्वचा है और आँख का जो सफ़ेद उजला टाइप का जो भाग है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला, शरीर पूरा पीला हो जाता है, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो इसमें शरीर जो होता है वो पीला होता है और आँख का जो कह सकते हैं कि जो भाग होता है ना उजला वाला, उजला टाइप का, वो भी पीला हो जाता है। ओके, पीलापन के कारण रक्त में अधिक मात्रा में बिलिरुबिन नामक पीत कण एकत्र हो जाता है और पीला कण के कारण हमारा जो रक्त में है वो बिलिरुबिन नामक पित्त जो है कण एकत्र हो जाता है। वायरल हेपेटाइटिस वायरस के विभिन्न स्ट्रेन से होती है। ओके, वायरल हेपेटाइटिस है जो वायरस के विभिन्न स्ट्रेन से होती है। हेपेटाइटिस का नाम वायरस के विभिन्न प्रकार के अनुसार दिया जाता है। इस तरह हेपेटाइटिस ए, इस तरह हेपेटाइटिस ए से हेपेटाइटिस जी तक का नामकरण है, यानी कि हेपेटाइटिस जो है वो ए से क्या है, जी तक है। पहला है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी है। इनमें कुछ हेपेटाइटिस ए का संचरण संक्रमित या पानी द्वारा होता है। ये जो है वो संचरण या संक्रमित भोजन या पानी द्वारा होता है। अन्य कुछ जैसे हेपेटाइटिस बी का संचरण जो फैलता है वो रुधिर के द्वारा फैलता है, लार के द्वारा फैलता है, मुंह के लार के द्वारा आदि से होता है। ओके, रोगी को हेपेटाइटिस से रोगी को रोग से पूर्णतः मुक्त होने के लिए करीब 4 सप्ताह का समय लगता है। कुछ प्रकार के हेपेटाइटिस से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है और कुछ प्रकार के ऐसे हेपेटाइटिस होते हैं जिससे मनुष्य की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ओके, चलिए अब लक्षण देखेंगे हेपेटाइटिस का क्या लक्षण है, कैसे हम इसको पहचानें, ये लक्षण है। विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। सिर दर्द, हल्का बुखार, जॉन्टिस, पीला जिसको पीला त्वचा कहते हैं, एवं गहरे रंग का मूत्र इस रोग का साधारण लक्षण है, ठीक। ये सारे लक्षण है हेपेटाइटिस का। अब देखिए नियंत्रण इसको कैसे किया जा सकता है। यकृत को आराम देने एवं स्वस्थ रहने के लिए उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए। देखिए ये जो होता है ना हेपेटाइटिस में जो यकृत है वो बड़ा हो जाता है, ठीक। तो इसको आराम देना है। अब मान लें कि आपका गोड़ फूल गया तो उसको आराम दीजिए ना कि और दौड़ते चलिएगा। बात को समझिए। अगर आपको मान लेते हैं कि गोड़ फूला हुआ है दोनों, अब मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे हैं तो आपको नुकसान ही ना पहुंचाएगा।
वैसे यकृत आपका बड़ा हो चुका है तो उसको आराम दीजिएगा ना, उसको आराम दीजिएगा तब ना वो रिलैक्स करेगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उच्च कार्बोहाइड्रेट भोजन का अल्प मात्रा में सेवन किया जाता है। अब मान लें कि लीवर बड़ा है, आप पूरा हुमच के खा रहे हैं तो ये दिक्कत ना है, तो अल्प मात्रा में खाइए, लेकिन प्रोटीन युक्त कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए। वसा युक्त प्रोटीन युक्त एवं मिर्च मसाला भोजन का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और जो प्रोटीन युक्त होता है और वसा युक्त होता है और मिर्च मसाला युक्त होता है उसका त्याग करना चाहिए। लेकिन कैसा भोजन करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट युक्त करना चाहिए। रोगी को अधिक से अधिक आराम करना चाहिए, और रोगी को है ना वो अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए। इंटरफेरोल किसी रोग का नियंत्रण से सहायक है। चलिए अब इसको रोकथाम देखेंगे। रोकथाम, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो दैनिक रहन सहन का स्वच्छता रखनी चाहिए। आप टेम्पररी इसको कैसे रोक सकते हैं कि आप दैनिक जीवन में रहन सहन में क्या कर सकते हैं, स्वच्छता। जैसे कि आप जब सुबह उठें तो आप अच्छी तरह से वॉशरूम जाएं, फिर उसके बाद नहाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा भोजन करें, और जहाँ पर भोजन है वहाँ मक्खी ना लगने दें, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, चलिए अगला है संक्रमण से सुरक्षा के लिए पेयजल आयनोइड तथा यूवी किरणें उपचारित होना चाहिए। भूख की रोकथाम के लिए अविलंब हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। ठीक, हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना चाहिए। अगला है रुधिर आधान। याद रखिएगा, रुधिर आधान से पहले रोगी को चढ़ाए जाने वाले रक्त की जांच करवा लेनी चाहिए। अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो आप अगर मान लेते हैं कि किसी को रुधिर आधान, माने कि रुधिर आधान का मतलब होता है जब आप खून दे रहे हैं तो आपको उस रोगी को, मान लेते हैं कि रोगी को खून चढ़ा रहे हैं तो आप खून दे रहे हैं तो उसको जांच करवा लीजिए। ठीक ना, ओके। तो बोला जा रहा है कि रोगी आधान से पहले रोगी के चढ़ाए जाने वाले रक्त की जांच करवा लेनी चाहिए। अब मान लें कि आप स्वच्छ हैं और रोगी को हेपेटाइटिस है तो आप उसको जांच करा लें, ताकि वो उसे हेपेटाइटिस लगा तो आप नहीं कराइएगा, क्योंकि ये है जो है हेपेटाइटिस बी होता है वो रुधिर के द्वारा फैलता है। मान लें कि आप स्वस्थ हैं और रोगी को चढ़ा रहे हैं खून, तो रोगी को जो हेपेटाइटिस है तो आपको भी हो जाए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होता है जो रक्त के द्वारा फैलता है। एक बार इस्तेमाल की गई सुई दूसरी बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब मान लें कि किसी भी रोगी को एक सुई इस्तेमाल किया, उसी सुई से आपको दे रहा है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ओके, तो ये सारे सब कारण थे। हेपेटाइटिस क्या है, किसके कारण से होता है, इसको नियंत्रण, रोकथाम और लक्षण सभी बता दे हूँ। आज की वीडियो इतना ही, तब तक लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक लिए धन्यवाद।